बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हस्ब मामूल सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इलेक्शंस के मतलब आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। हस्ब मामूल हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नवीद सत्ती मौजूद है। नवीद सत्ती से भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के दो हलके हैं, हल्का NA 53 और 54 पे हम बात करेंगे। इनके जो झेली दो सूबाई असम्बली के हलके हैं PP 10, 11, 12 और 13 पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हल्का NA 54 जो पहले 63 था। यहाँ से आपको याद होगा कि 2018 में यहाँ पे गुलाम सरवर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। चौधरी निसार अली खान को यहाँ शिकस्त हुई थी। 1,02,632 वोट हासिल किए थे गुलाम सरवर खान ने और उनके मुकाबले चौधरी निसार जो दूसरी पोजीशन पर बोल रहे थे। अब सूरत हाल कुछ तब्दील हो गई है। गुलाम सरवर खान IPP का हिस्सा बन गए हैं और इस वक्त चौधरी निसार अली खान आज़ाद हसीयत से एक मरतबा फिर इसी हल्के से NA 53 से इलेक्शन में NA 54 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा NA 53 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान चौधरी निसार ही के मुकाबले में 2018 में कामयाब हुए थे और 89,560 वोट हासिल किए थे। उनके मुकाबले चौधरी निसार अली खान ने 66,800 वोट हासिल किए थे। यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी 2018 में, लेकिन अब हालात यकसर बदल चुके हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे 2018 में अब वो रहे नहीं हैं। यहाँ पे कर्नल रिटायर अजमल साबर जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से आपने सुना होगा कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें अबूरी ज़मानत मिली और उनके पहले कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। ट्रिब्यूनल एपलेट ट्रिब्यूनल से उन्होंने दोबारा से उनके अब उन्हें जो एतराज़ात थे वो ख़त्म हुए। अब सूरत हाल तेज़ी से बदल चुकी है। इस वक्त हल्का NA 53 और 54 की क्या सूरत हाल है, नवीद सत्ती साहब से हम जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी गहरी नज़र रखें हैं इन हल्कों पे, मुल्क गिर जो आपने सर्वे कर रखा है। हल्का NA 53 और 54 की सूरत हाल के मतलब बात करें, सबसे पहले चलते हैं NA 53 की जानब। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त मद्दे मुकाबले हैं? जी थैंक यू भाई साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे रावलपिंडी की, वैसे मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी भी उन बड़े शहरों में है जहाँ पे एक तो लाहौर में भी बड़े मुश्किलात हैं मुस्लिम लीग नून को टिकट देने में। 14 में से 12 फाइनल किए, लेकिन उसमें से भी कहीं अयाज सादिक जैसे लोग भी जो है वो अभी तक टिकट से महरूम है। रावलपिंडी में भी इसी तरह की सूरत नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और इवन IPP ने वो उतारा तो है मैदान में, लेकिन वो IPP के अभी वो वोट बैंक नहीं है। NA 53 जो है जिसके नीचे जो है वो 2 सूबाई असम्बली की भी सीटें हैं, फिर NA 54 उसके भी नीचे भी 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। तहरीक इंसाफ का के मतलब जो लोग जिनको ज़बरदस्ती छुड़वाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों के कागजात जो है वो मंजूर भी हो गए। अब ये तो ना कहना ज़बरदस्ती छुड़ाया जा रहा है, खुद छोड़ रहे हैं ना। हाँ खुद छोड़ रहे हैं बिल्कुल, वोट बैंक नहीं है, वो खुद छोड़ के जा रहे हैं। तो गैर मकबूल जमात है पाकिस्तान। NA 53 में इस वक्त मैं अगर बात करूं तहरीक इंसाफ की तो कर्नल अजमल जो साबिर हैं रिटायर्ड, उनका, और फिर वहीद कासम है, पीर ऑफ सरोबा शरीफ, मतलब बहुत से लोग हैं और भी बहुत से लोग हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल भी बात की कि ये 2018 में यहाँ पर गुलाम सरवर खान जीते थे, तो गुलाम सरवर खान क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले वो पीपल्स पार्टी में रहे, फिर वो हारे भी हैं बीच में, फिर वो तहरीक इंसाफ का गए। तो पॉपुलर वोट तहरीक इंसाफ का उनका है, लेकिन ये रखें कि उनका एक एरिया तो है जहाँ पर आप समझते हैं कि उनका रवायती वोट है, जो गांव का एरिया है NA 53, जिसमें आपको डुमेली या चकबेली या ये रोड है, फिर वाद से अडाला रोड, और ये सारा एरिया जो है वो उसमें लगता है। इसमें अगर गुज़श्ता इलेक्शन में देखें तो जो NA 53 है, अब ये पहले 59 था। अच्छा, पहले जरा ना उल्टा सीधा हो रहा था, यानी 59 था, 60 आपका शहर आ जाता था, फिर आप करते करते 63 में जाके टैक्स वाह कर जाते थे। अब ये इकट्ठे हो गए हैं, यानी उधर से अब उस तरफ चले गए हैं। 51 जो है वो मरी से शुरू हो रहा है और इस तरह चलते चलते गुजरखान से होते हुए, शहर से होते हुए उस तरफ से बाहर चला जाता है, फिर आगे सीधा चकवाल की तरफ। तो कुछ बेहतर भी हुआ है, हल्का बंदियाँ आगे पीछे भी हुई हैं कुछ, यानी ये चीज़ें ज़रूर अभी भी हैं कि कहीं ऐसे कैंडिडेट जो परेशान हैं। उस वक्त गुलाम सरवर ने लिए थे 89,000, बिल्कुल इसमें प्लस वोट लिए थे। चौधरी निसार अली खान यहाँ 66,700 वोट ले सके थे। दोनों ऐसे तगड़े हैं कि हम ये कहें कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब चौधरी निसार अली खान ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ धांधली हुई है, या सरवर खान ये भी नहीं कह सकते मेरे साथ धांधली हुई है, या उस वक्त ये भी नहीं कह सकते तहरीक इंसाफ का कि जी उस वक्त वो मंजूर नज़र लोग थे। चौधरी निसार अली खान आज़ाद हसीयत में लड़ रहे थे और वो तगड़े हैं अपने इस मामलात में, तो तगड़े हैं कि उनसे वोट कोई नहीं कम अज़ कम कोई बैलेट बॉक्स नहीं भर सकता अपने हल्कों में। तो राजा कमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग नून के
इवन उनको उठाया भी गया था, उन्होंने 21,800 वोट लिया था उस वक्त। काफ़ी डिफरेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मलिक मोहम्मद ताज थे टीएलपी के, अच्छा खासा वोट इन्होंने भी लिया था, 14,400 वोट लिया। चौधरी मोहम्मद कामरान अली खान पीपल्स पार्टी के थे, 4,800 वोट इन्होंने लिया। बाकी एमएमए का 7वें नंबर पे थे अब्दुल गफ़ार साहब से, एमएमए के 1,513 वोट उन्होंने लिया था। यानी वो इतना डिस्कस करनी। फ़िलहाल इस यहाँ पर एक तरफ तो आपको नज़र आएंगे जो NA 53 में यहाँ पर कमर इस्लाम है जी जी, NA पे, साथ ही चौधरी नईम मिजाज हैं। अब मुख्तलिफ तरह की आपने देखा होगा ख़बरें, और उन्होंने एक अपना क्योंकि मीडिया ग्रुप भी है उनका, एक अपना बहुत बड़ी सोसाइटी भी है, उसमें मुसलसल खबरें चली जा रही हैं कि टिकट उनके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है, तो किया ना, लंदन में रहे, उसके अलावा सुनने में ये भी आ रहा है कि मियाँ साहब जिस त्यारे में आए, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है शेख अंसर जो हैं उनका और इनकी जानब से इन्वेस्ट किया गया था। देखिए 1 अरब तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ बात भी किया है, मरीम नवाज भी चाहती है। देखिए पैसे वाले शख्स को नून लीग इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है ना। नून लीग जो है वो उसमें अगर अभी भी देखेंगे तो पैसे वाले शख्स को, अच्छा, ATM का जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, आज वो नून लीग के देखिए इस वक्त 2 चीज़ें हैं, नोट या बूट, 2 चीज़ें इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊँ हर हल्के में अगर हम देखें, मतलब सीरियसली मैं बताऊँ कि नोट और बूट दोनों चल रहे हैं। गुजरात में एक जगह बूट हैं तो वहाँ पर 100% श्योर है कि वो टिकट भी उनका है, फेडरल मिनिस्ट्री भी उनकी है। अच्छा। तो जहाँ पर नोट है और साथ बूट, दोनों चीज़ें हो जाएं तो फिर तो आप सोने में सुहागा है। वो वहाँ पे बहुत कुछ बूट से क्या मतलब कैंडिडेट को मतलब ये तासर दी जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है क्लियर और कि जी बहुत क्लियर है, और मुकाबला नून लीग का नून लीग से है, तरीके इंसाफ को कोई स्पेस नहीं मिलेगी। एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी पॉलिटिकल है, वो तो खैर रावलपिंडी में आप खुद भी रहते हैं, आप खुद घूमते हैं, क्लियरली PHA आपका DC आपका कमिश्नर ने ये क्लियरली कहा हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कहीं बोर्ड भी नजर आया ना 10/20 का भी, जी जी, तो आपको उठा लिया जाएगा जिसकी छत पे लगा होगा, छत पे लगा। हाँ अलबत्ता नून लीग के लिए हनीफ अब्बासी साहब जब वो थे तो उनके लिए एक कॉल गई थी कि जनाब बहुत से जो डेवलपर्स थे उन्होंने एहतजाज किया था कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब पैसे भी नहीं देते, और ऊपर से लोग आते हैं आगे कहते हैं जनाब इनका वो बैनर लगा दें बड़ा सा करके, बड़ा सा फेस भी इनका नज़र आए शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ। तो ये चीज़ें तो रियलिटी है, लोग मौजूद हैं, किसी को सबूत चाहिए तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें तो क्लियर है, बच्चे को पता है। तो एनी हो यहाँ पर जो है वो कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर, एक तो है कि पहले जब PP का टिकट था तो आपको पता है तैयबा उसको मिला था इब्राहिम को, तो उससे लेकर वापस इनको टिकट दिया गया था, फिर ये जेल गए, ठीक है, इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, अभी तक इंटैक्ट हैं। इसलिए वो आज़ाद आएँ या PTI के प्लेटफॉर्म से आएँ या वो किसी और निशान से भी आएँ, फ़िलहाल वो इंटैक्ट है। तो उनका मुकाबला होगा, सरवर खान है IPP में चले गए। सरवर खान इस वक्त बड़े परेशान है क्योंकि IPP वो वोट नहीं है, ज़ाती तौर पर वो जो वोट है वही है बस। तो चौधरी निसार अली खान इस वक्त सरवर खान से एटलीस्ट जो है वो बेहतर इसलिए कि पहले भी आज़ाद थे। जो उनकी गैदरिंग में देख रहा हूँ, कन्वेंशन उनके हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, आज भी उनका जलसा था। उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा सारी वो सूरत हाल का जो मौजूदा सिनेरियो पे उन्होंने बात की। उन्होंने नून लीग को भी, नून लीग के लोग इंटैक्ट जो वोटर उनके साथ हैं उनको भी खुश करना है, PTI को भी खुश करना है, खुद वोट ज़ाती वोट बैंक है। तो क्लेवर पॉलिसी है, वरना इतना कुछ हो गया है। चौधरी निसार अली खान मतलब कहीं बात सुनी आपने, यानी ये मुनाफिकत की आला तरीन होती है। आप ये कहें कि चौधरी निसार उसूलों का है, नहीं, वहाँ के लोगों से पूछें, उनसे मिलना, कितना एक मिलते हैं वो, कितना एक बहुत बड़ा विजन है। और पिछले पूरे 5 सालों में लोगों को मिला क्या कि वो असम्बली में, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए इस बार गुलाम सरवर खान है या दीगर जो कमरुल इस्लाम है या नईम एजाज है या कोई भी है जो उनके मुकाबल कैंडिडेट है, उनसे लाख गुना बेहतर चौधरी निसार अली खान को कह सकते हैं कि उनकी, देखिए मैंने तकरीबन करप्शन के कुछ चार्जेस नहीं है, 8-9 साल मैंने इंटीरियर बीट की, मैं उन्हें जब वज़ीर दाखिला थे बतौर बड़े करीब से मैंने देखा। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में उस वक्त से लेकर आज तक मैंने अगर किसी को हॉनेस्ट, किसी को दिलेर, दबंग देखा तो वो चौधरी निसार अली खान था। अपने मौक़िफ़ पे वो डटे रहे। आपको याद होगा कि जैसे 2014 धरने में जैसा, मुझे पिछले 1.5-2 साल में बताएं उनका क्या मौक़िफ़ है। खामोश रहे। ये मौक़िफ़ है नहीं, बस मुल्क में खाना जंगी है इस वक्त, मुल्क में इंतशार फैल चुका है, महंगाई से अवाम पिस रही है। आप अपनी अवाम के लिए भी अगर वो बात नहीं कर सकते तो फिर आप नुमाइंदे किस चीज़ के हैं? अवाम आपको इलेक्ट किस चीज़ के लिए करती है कि भाई आप बात करें। आप गए मैं खामोश हूँ क्योंकि 2 लड़ाइयाँ हो रही है, मैं अलग बहस हो सकती है, तो मफादात के लिए खामोश है। मैं आपकी राय ठीक है, मैं अपनी समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान ने कोई अच्छी सियासत नहीं की, यानी ठीक है नून लीग के साथ रहे, अपने मफादात के लिए वो मरीम नवाज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। यही शाहिद अकबर अब्बासी भी कर रहे हैं, यही सरदार मेहताब भी कर रहे हैं। 48 से 40 साल लगा के ना अब पार्टी इनके बारे में कहती है कि अपने मफादात के लिए उन्होंने किया,
वोट अगर लिए तो अपने मफाद। अच्छा, आवाम को इस सूरत में क्या मिला ये पता चलेगा जब इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मजबूत तरीन है तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, उनकी वाइफ ने भी दोनों दही इलाका है ये, हाँ दही इलाका है, चक वैली रोड है और ये जरूर है कि सरवर खान का यहाँ वोट बैंक है। सरवर खान का जब वो पीटीआई में हो, पीपल्स पार्टी में हो, कहीं भी हो, उन्होंने डेरा आबाद रखा है। आप अगर किसी से पूछे ना, चौधरी निसार अली खान ने डेरा आबाद नहीं रखा, वो लोगों से सलाम तक नहीं करते, ठीक है। लेकिन सरवर खान का यह है कि जुमे को चले जाते थे, वो पीपल्स पार्टी के दौर में वजारत इंजॉय की हो या पीटीआई के दौर में, वो इंटैक्ट रहे। उनके जो अपने भतीजे भांजे हैं वो लोगों के साथ राब्ते में रहे, ये ज़रूर है। आईपी में जाके उनको परेशानी ज़रूर है, वोट बैंक वो नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूर है यहाँ NA-53 में। अच्छा, आ जाते हैं आप अगर NA-54 में, तो NA-54, अच्छा NA-54 जो है वो टेक्सला का एरिया है, ये आपको पता है। अच्छा, टेक्सला के एरिया में जो है वो 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब तरह की चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि वहाँ पर टेक्सला और वाकंड में पॉपुलर वोट है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। जो 53 और 54 में फ़र्क किया, अच्छा ये पहले जो था वो 63 था, अब मैंने कहा गैप कितना आ गया है, यानी पहले 59 से लेके 60 आप शहर आ जाते थे, शहर से घूम फिर के फिर आप टेक्सला वाकंड जाते थे, अब ये 7 इकट्ठे हो गए। तो ये पहले 63 था, अब ये 54 हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपने जैसे बताया कि पहले के गुलाम सरवर खान ने 1,02,000 से ज़ायद वोट लिए, क्योंकि पॉपुलर वोट किसका था, पीटीआई का था मैक्सिमम, खुद उनका भी, और टेक्सला वाकंड में था। तो यहाँ पे मार्जिन आप देखें कि चौधरी निसार अली खान 66,000 और 1,02,000 वोट था, 1,02,000 और 66,000, ऑलमोस्ट 46,000 का डिफरेंस, यानी 45,000 अगर 40 प्लस है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर पीटीआई का वोट है। इससे पहले मैं रिजल्ट अगर 2013 का दिखाऊं या उससे पहले दिखाऊं, इतना वोट बैंक नहीं कभी भी सरवर खान ने उठाया। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान तक एक वेव चल रही थी, उसमें वेव चल रही थी। तो अभी भी पीटीआई का वोट तो है, ये सारे मानते हैं, ये तो नून लीग पीपल्स पार्टी भी मानती है, आईपीपी भी मानती है। तो सरवर खान को यहाँ पे बहुत मुश्किलात है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नून लीग के मुमताज़ खान थे, उन्होंने 23,000 वोट लिया। अब नून लीग का वोट बैंक बड़ा है कम हुआ है, चलो बड़ा 23 है तो 33 हो जाएगा, लहर की वजह से या बाकी चीज़ें भी करके कितना तक होएगा। लेकिन ये जो वोट है इसमें सरवर खान का कितना वोट बैंक है। फिर चौधरी निसार अली खान यहाँ पर मजबूत थोड़ा सा हो गए, और पीटीआई का कोई भी बंदा आएगा वो ज़ार लाजमी बड़ा डंड डाल सकता है। अगर 30,000 उनका शख्सी वोट होगा, फिर भी 70,000 वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अब अगर कर्नल रिटायर अजमल साबर आते हैं या कोई दूसरे, मेरा ख्याल बैरिस्टर वकील कौन सा बता रहे थे आप? अच्छा, यहाँ पर जो है ना NA-54 में जो कर्नल रिटायर अजमल साबर हैं, ये क्योंकि दोनों हल्कों में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, फिर साद अली खान है यहाँ पर, ये भी मजबूत है। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। और ये शहर वाला वाकंड और टेक्सला है, यहाँ पर किसी को भी वोट देंगे ना। देखें, पॉपुलर वोट जो होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि आप पार्टी किसी को भी वोट देती है, वो इस चक्कर में नहीं जाते, ना बरादरी के चक्कर में जाते हैं, ना वो इस चक्कर में जाएंगे कि जनाब हम ये बंदा कौन सा है, इसकी कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि यहाँ पे खातून थी, मैं उस खातून का नाम बोल रहा हूँ। अच्छा, उसको टिकट इसलिए मिला क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक जो एक्ट में कंफर्म हो चुकी हैं चीज़ें 2017 के बाद कि जनाब आपने 5% ख़वातीन को मैदान में उतारना है जनरल डायरेक्ट सीट पे। तो पीटीआई फंस चुकी थी पूरे रावलपिंडी डिवीजन में। उन्होंने कहा जी किसी खातून ने अगर अप्लाई किया तो बताएं, क्योंकि मजबूरी है। उस खातून को दिया गया, मैं नाम भूल गया हूँ, आप भी नाम भी, तो वो 38,000 वोट ले गई। लोगों ने उसको कभी देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब है पॉपुलर वोट जहाँ पे होता है ना, वो मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे भी होगा, शहर का इलाका है, वहाँ पे लोग जो है वो जब आते हैं दूर दराज से, वो उन्होंने ये नहीं देखना कि उनका बल्ले का निशान है या पीटीआई ने जिसको सपोर्ट किया या नून लीग ने जिसको किया, पीपल्स पार्टी को दिया, वो समझते हैं कि वोट बस उसका दे। अच्छा, यहाँ सली साहब मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि अगर बल्ले का निशान चूँकि वापस ले लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट में भी चली गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब देखना यह है कि बल्ले का निशान वापस मिलता है या नहीं। बल्ले का निशान ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक? मेरे ख्याल से अगर तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली तो कहा मनाई जा रही, इसमें कोई भी एक ऐसी पार्टी, बहुत सी पार्टीज़ ने पीटीआई को सब ऑलरेडी ऑफ़र की हुई है, बहुत ज़्यादा पार्टियों ने। उसमें यह होता है कि अगर किसी न किसी एक पार्टी के थ्रू वो चले जाते हैं, एक ही कलम दुआत आ जाती है, कलम दुआत आ जाए, या वो फैसलाबाद में है मुस्लिमीन का, उन्होंने भी कहा, मतलब बहुत से लोगों ने कहा अगर वो हो सकता है उस तंबू के नीचे आ जाएं, आप तंबू के नीचे आ जाएं या तराजू के नीचे आ जाएं, किसी की भी नीचे आ जाए। ये हिकमत अमली इनकी है कि पहले ये आखिरी ये इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बहाल कर दे, अगर नहीं होती तो फिर ये उस हिकमत अमली की तरफ जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं भी होता सपोज आज़ाद हैसियत में भी कंफर्म हो जाएगा ना कि ये बंदा तहरीक इंसाफ का, तो आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कौन सा, बेशक उसका मोबाइल जो है वो उसका सिंबल है या बेल है या पेन है या कुछ भी है, वो एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर आपको पता है, किसी को बूट भी मिला है, ओवरऑल नुकसान ओवरऑल मैप्स में मिला है। अच्छा, ये आगे आ जाते हैं, इसमें
साद अली खान हैं, मलिक आसिफ हैं और मैंने बताया कर्नल अजमल है। अब यहाँ पर नून लीग जो है उसमें बैरिस्टर अकील हैं और उमर फारूक हैं। ये आपस में इनको जिसको भी मिले, उमर फारूक और बैरिस्टर अकील को लग रहा है कि उनको मिलेगा। और यहाँ पे चौधरी निसार भी हैं और सरवर खान भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि असल मुकाबला सरवर खान और चौधरी निसार का वो है NA 53 में, जो कि रवायती आपस में इनका टकराव होता है। तो यहाँ पर शहरी वोट है, यानी पॉपुलर वोट है। यहाँ पर पॉपुलर वोट में अगर तहरीक इंसाफ को इजाज़त हो गई प्रॉपर तरीके से उतरने की, तो ज़ाहिर है वो डंड डालेंगे और अच्छा खासा डंड डालेंगे। फिर चौधरी निसार भी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग का भी जो वोट है, उनका ज़ाती जो धड़ेबंदी है वो भी उनको मिलेगा। तो फिर ये यहाँ पर परेशानी ज़रूर होगी कि अगर प्रॉपर तरीके से कोई बंदा आता है तो वो हो जाता है। अब ये देखें, ये पहले जो टिकट यहाँ पे मिले थे उसमें अब पीपल्स पार्टी 7वें नंबर पे हैं, सैयद इश्तियाक अली जैदी साहब हैं 2600 वोट, फिर बाकी MMA का 4000 वोट है। तो मुकाबला जो हुआ था वो PTI और इंडिपेंडेंट चौधरी निसार अली खान उस वक्त ये नहीं। अब चौधरी निसार अली खान एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जनाब गुलाम सरवर तो IPP में चले गए, गुलाम सरवर अपना जो रवायती जो अपना इलाके का वोट है उसको बचाएंगे, एक हल्के को बचाएंगे या दूसरे हल्के में जाएंगे। तो ये उस वक्त मसला नहीं था। 89,000 आई थिंक लिए थे उन्होंने उसके उस वक्त। देखें, मैंने ये भी देखा कश्मीर से लोग आए, KPK से लोग आए, सिंध से लोग आए, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए, तहरीक इंसाफ के जिन्होंने गाड़ियाँ दी गुलाम सरवर को, मेरे अपनी आंखों से देखा। बल्कि बाद में वो लोग परेशान भी हुए, नाराज़ भी हुए कि मिलते नहीं थे उनसे। तो लोग क्यों देते हैं? देखिए, पार्टी में ये होता है कि आप जब किसी तगड़ी पार्टी में जब इकदार में आने वाले, उनको पता है यार ये शख्स कल फेडरल मिनिस्टर भी होगा। अच्छा, 3,70,000 रजिस्टर्ड यहाँ पे वोट है। हाँ। और टर्न आउट इस दफा अगर जिस तरह आपने कहा मजीद बढ़ा है। हाँ, तो मजीद बढ़ भी और ये देखें, यहाँ पर ये शहरी इलाका, यहाँ 59% लास्ट टाइम टर्न आउट रहा है, 59%। और अगर अब मजीद सोशल मीडिया मजीद बढ़ता जा रहा है, अब इसको अगर 65 तक ले गए तो डेफिनेटली यहाँ पर सरप्राइज होगा। तो मैक्सिमम वोट आपको पता ही यहाँ पे किसका। सिंपैथीज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इनके यहाँ 4 सूबाई जो हल्के हैं, PP 10 की बात की जाए, 11 की बात की जाए या 12 या 13 में, यहाँ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि इस वक्त वहाँ पे चूँकि कौमी असम्बली के हवाले से तो आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की, लेकिन सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनके मतलब भी बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे किसका पलड़ा भारी है। क्विकली मैं आपको बता दूँ। देखें, नून लीग और उसका तो सबको पता है कि कौन है पीपल्स पार्टी यहाँ पे वीकेंड मुकाबला नून लीग और PTI का मैक्सिमम है। लेकिन चौधरी निसार अली खान भी, अब कई लोग PTI के छोड़ के कहा जा रहा है कि वो चौधरी निसार अली खान से मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, जैसे तैमूर की बात हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि उमर भट्ट छोड़ गया, तैमूर छोड़ गया और वासिक क़य्यूम अब्बासी छोड़ गया। ठीक है, वो एक ही दिन में आए। अगले दिन उनसे पूछा कि आपने इंग्लिश में तो कभी ट्वीट नहीं की, तो उन्होंने कहा समझ आए, मेरे लिए ये इशारा काफ़ी है। तो PP 10 में नवीद सती साहब ने भेज दिया यार ये कर दो। नहीं, हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है ना। वो कहीं से लिखी हुई आती है। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा साहब हैं। अच्छा, इनकी वाइफ भी आई थिंक। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पे वाइफ भी है और तैयबा इब्राहिम से यहाँ टिकट लेकर इनको दिया गया था। अच्छा, आपको याद होगा। अब तैयबा इब्राहिम भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। अगर कर्नल रिटायर्ड अजमल को ऊपर लेके आएंगे, हाँ 53 पे लेके आएंगे, तो तैयबा इब्राहिम भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, उसकी वर्किंग भी अच्छी है। फिर चौधरी मीर अफजल भी मजबूत है और चौधरी अफजल भी हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मौजूद है। PP 11 में बात करें, वासिक क़य्यूम अब्बासी जो है, लेकिन क्योंकि उनके भाई वजात क़य्यूम अब्बासी की हैं, लेकिन क्योंकि वो छोड़ गए हैं पार्टी। अब देखें उनके लिए किस हद तक है, लेकिन राजा इश्तियाक अहमद है यहाँ पर। फिर राजा नासर हैं, बिशारत के भाई हैं, राजा बिशारत के, उनको भी इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती, तो मतलब लोग मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अब टिकट कल परसों तक फैसला तहरीक इंसाफ करेगी, उससे फिर ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी कि टिकट मिलने के बाद। अच्छा, ये जो कैंडिडेट आपने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन है ऐसे जो मतलब इसमें राजा नासिर हैं जिन पाकिस्तान मैं आपको नून लीग की बताता हूँ। अच्छा, फिर PP 12 में आ जाएँ। यहाँ चौधरी नज़ीर हैं, ये कहा जा रहा है कि मजबूत है, मतलब इनको मिल सकता टिकट। साद अली खान हैं, फिर इसी तरह सलीम रज़ा हैं, ये PP 12 में आ गए। यानी ये वाक एंड और टेक्सला वाली जो स्वीप 2 है। PP 13 मलिक तैमूर मसूद छोड़ गया, उसका भाई भी, उसने भी अप्लाई किया था, मलिक फाद ने। अब ज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि अब ये क्योंकि चौधरी निसार अली खान के कहने पे छोड़ गए, तो चौधरी निसार अली खान भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पहले इलेक्शन लड़े हैं, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है उनके पास, उनको वो कोशिश करें कि वो सियासत छोड़ें, बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, मेरे कम अज़ कम आज़ाद मजबूत कैंडिडेट आ जाए। अच्छा, मलिक अजमत यहाँ पर हैं, फिर मलिक एहतशाम हैं, नुमान हैं, आरिफ हैं, और ये जो शुमैला हैदर हैं उसने भी वहाँ पे जाके अप्लाई किया है।
अब आप इनको भी जानते हैं। शुमाइला तो ये दावा कर रही है कि इस वक्त वो डिजर्व कर रही है इससे, पीपी 13 से उनका ये कहना था कि वो इंटैक्ट रही है पार्टी के साथ, मुश्किल हालात में भी उनके साथ खड़ी रही है, उसका हक बनता है। और फिर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो ख्वातीन की नशस्तें हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं ख्वातीन को अकोमोडेट करना होगा। तो आपके नज़दीक शुमाइला हैदर मेरा ख्याल है इंटैक्ट रही है पार्टी के साथ, वो डिज़र्व करती है या नहीं? देखें वो अब शुमाइला हैदर जैसे या ये जो तैयबा राजा या जो दूसरी मैंने देखा है कि यहाँ ऊपर भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जी जी। जो ये खातून थी जिसको पहले टिकट भी मिला था PP10 में, जी जी, तैयबा इब्राहिम। अब ये जो ख़वातीन ने अप्लाई किया ना टिकट, अगर वही बात है कि अगर जिनको डायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि 5% अपने टिकट देने, तो फिर तो PTI को देखना होगा कि किस किस खातून ने अप्लाई किया। देखिए इससे खौफ व रास है, कितनी ख्वातीन है जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी फैमिली किस हद तक इजाज़त देती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कई ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि जी जब मुल्क में हालात इस तरह के, वो अपने ख्वातीन को मैदान में उतरने के लिए छोड़ें, दफ़ा करें, ये इस तरह की सियासत है तो फिर उसको रहने दें। तो इसलिए इनको ये एज ज़रूर होगा। अगर उन्होंने पार्टी में ये देखना यह है कि अगर बहुत ज़्यादा मेल को वोट दिए तो जो टिकट जारी किए, तो वहाँ पर फिर इनके लिए मुश्किल ज़रूर होंगी कि डायरेक्ट जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनके लिए आसानी भी हो जाएगी कि जनाब इन ख्वातीन को फिर मैदान में उतारा जाए। और फिर ये भी नहीं देखा जाता ना वहाँ पर, अब ये वाक एंड टेक्सला का एरिया है, यहाँ पर शहरी यानी वोट है, पॉपुलर वोट है, तो यहाँ पर कोई भी आएगा, खातून आए मर्द आए, तहरीक इंसाफ का बस टैग लगाओ तो लोग फिर वो अपने जो उम्मीदवार हैं उसको वोट दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कौमी असम्बली के 2 हल्के, हल्का 53 और 54 के अलावा जो 4 सूबाई असम्बली के हल्के, उस पर नवीद सती साहब का आपने मुफस्सल तबसरा सुना और आपने देखा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कौन सी ऐसी सियासी जमात है या कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इस वक्त मजबूत पोजीशन में दिखाई दे। कहा कुछ नहीं जा सकता, इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते, और जिस तरह के आजकल हालात आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जा रहे हैं, बेयकीनी किसी कैफियत है कि इलेक्शन होंगे भी नहीं। लेकिन लेट्स सी कि देखते हैं कि इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी रहता है, क्या जो एज्यूम किया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं या नहीं। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलते चलते एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नवीद सती साहब के तबसरे आप तक पहुँचते रहें। अनवार वासी और नवीद सती को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।